नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि किसी भी पति पत्नी के बीच में वैवाहिक जीवन में किस तरह की विशेष समस्याएं आती हैं और उन विशेष समस्याओं के साधारण उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको काम में सफलता मिले। हम आज बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन की विशेष समस्याओं के बारे में जो ज़्यादातर पति पत्नी के बीच में आ जाती है। पहली समस्या है कि जब विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल न बैठ पाए, पति पत्नी के विचार एक दूसरे से न मिल पाएं। कारण क्या होता है? देखिए, जब पति पत्नी की राशियों में मित्रता नहीं होती, दोनों की आपसी कुंडलियों में ग्रह मैत्री नहीं होती, तो ऐसी समस्या हो जाती है। पति के विचार और पत्नी के विचार इस प्रकार से मेल नहीं खाते। अगर ग्रहों में शत्रुता हो, आपसी तालमेल ना हो तो बात तो ठीक है, हो सकता है ऐसा। लेकिन अगर ग्रह परस्पर शत्रु हो तो रोज वाद विवाद होता रहता है। इसीलिए जब विवाह के समय कुंडली मिलाई जाती है तो उसमें पति पत्नी के ग्रह मैत्री को देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या उपाय किया जाए? ऐसी दशा में पति पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए। एक साथ चाहें एक साथ करें, अलग अलग चाहें अलग अलग करें, लेकिन दोनों शिव जी की उपासना करेंगे। हर सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। या तो अपने बेडरूम में सफेद फूल लगाइए या सफेद फूलों के चित्र लगाइए। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो पति पत्नी के बीच का तालमेल बेहतर होगा और जो उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं वो विचार मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के बाद नौकरी के सिलसिले में अन्य कारणों से पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है। कब होता है ऐसा? अब अगर लड़के लड़की का विवाह हुआ और विवाह के तुरंत बाद अगर शनि की दशा आ गई या राहु की दशा आ गई तो ये डिवोर्स भले न कराए लेकिन पति पत्नी को दूर दूर कर देता है। और यहां पर करियर की वजह से या नौकरी की वजह से पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। और काफी प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। वो कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर हो जाए, वो कोशिश करते हैं कि दोनों एक साथ रह पाएं, लेकिन जब तक दशा निगेटिव चलती है तब तक सेपरेशन जैसा कुछ ना होने के बावजूद पति पत्नी को अलगाव झेलना पड़ता है। अब अगर विवाह के बाद पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी को नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए।
पति भी रोज सुबह करें और पत्नी भी रोज सुबह करें। एक एक बार मधुराष्टक का पाठ करें। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पति जिस स्थान पे हैं वहां जला दें और पत्नी जिस स्थान पे हैं वहां जला दें। अपने शयन कक्ष की, अपने बेडरूम की उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का एक संयुक्त चित्र, एक ज्वाइंट चित्र आपको लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो निश्चित रूप से स्थितियां ऐसी बनेंगी कि पति पत्नी एक साथ रह पाएंगे। पति पत्नी के बीच में एक और समस्या आती है कि विवाह के बाद पति का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है या पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि विवाह के बाद से मेरा स्वास्थ्य खराब रहने लगा है। कारण क्या है इसका? देखिए, पति पत्नी में से कोई एक मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, या दोनों के राशियों के तत्व बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, तो इस तरह की समस्या पैदा होती है। पतिदेव मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। दोनों की राशियों के तत्व बिल्कुल अपोजिट हों, एक का अग्नि तत्व है, एक का जल तत्व है, तब भी विवाह के बाद सेहत खराब होगी। पत्नी का बृहस्पति ज्यादा खराब हो तो भी विवाह के बाद ऐसा देखा गया है कि पत्नी का खुद का भी और पति का भी स्वास्थ्य चौपट हो जाता है विवाह हो जाने के बाद। तो अगर विवाह हो जाने के बाद पति पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा है तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में हर मंगलवार और हर शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार की शाम को पति पत्नी मिलकर करें या दोनों में से कम कोई एक सुंदर कांड का पाठ कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें, उनका चित्र या उनकी मूर्ति लगाएं, नियमित रूप से उनको नमस्कार करें और पत्नी नियमित रूप से तुलसी के पौधे में सुबह जल डालें और शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जलाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो न केवल पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनके आपसी संबंध भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में एक बड़ी मुश्किल ये भी आती है कि विवाह के बाद पति पत्नी के जीवन में उनके परिवार वालों का हस्तक्षेप होता है, उनके परिवार वाले इंटरफेयर करते हैं, जिस वजह से कभी कभी शादी टूटने की नौबत भी आ जाती है। कब होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा के खराब होने पर ऐसी समस्या दिखाई देती है कि आपके परिवार वाले आपके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसी के परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। लड़की का चंद्रमा खराब है तो लड़की के मायके वाले हस्तक्षेप करेंगे और लड़के का चंद्रमा खराब है तो लड़के के परिवार वाले हस्तक्षेप करेंगे।
मंगल के कारण कभी कभी इस हस्तक्षेप के चक्कर में, इस इंटरफेयर के चक्कर में अलगाव हो जाता है, मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपके और आपके पति या आपके और आपके पत्नी के बीच में आपके परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा है? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, गमले में लगाएं, जमीन में लगाएं, ढेर सारे फूलों के पौधे लगाएं। अपने शयन कक्ष को और अपने किचन को साफ सुथरा रखिए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए और घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए। 15-15 दिन में या हफ्ते हफ्ते भर में इस वंदनवार को बदल दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर वालों का दखल, उनका हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में नहीं होगा और वैवाहिक जीवन आपका बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो पति पत्नी को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि पति पत्नी को शुक्रवार के दिन विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन है और शुक्र ग्रह वैवाहिक जीवन का स्वामी है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाता है। अगर पति पत्नी शुक्रवार के दिन विवाद करेंगे तो वो विवाद लंबे समय तक चलेगा और परेशान करेगा। इसीलिए शुक्रवार के दिन विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।